वाइल्ड स्टोरी। ये जंगल के चीते की कहानी है। एक बार चीते के मन में आया, क्यों ना मैं भालुओं के ऊपर अपनी गर्जना करके भालुओं के ऊपर मैं अपना वर्चस्व स्थापित कर लूं। संयोग से उस क्षेत्र में चीते और भालू बराबर की संख्या में रहते थे और चीतों ने देखा कि हमें भालुओं पर विजय प्राप्त करनी है और आवाज लगा दी। भालुओं ने कहा कि ठीक है, ठहरो ठहरो, हम आ रहे हैं। और थुथना फैलाए हुए भालू चीते की खोज में चल पड़े। जिधर से आवाज आ रही थी भालुओं ने उधर का मुंह कर दिया और चल पड़े। चारों तरफ से भालुओं का आना शुरू हो गया और भालू चीते को खोजने लगे कि आखिर हमारे साम्राज्य में रह करके चीतों ने इतनी बड़ी हिमाकत कैसे की है, क्यों न इनको सबक सिखाया जाए। और भालू चीते की खोज में चारों तरफ घूमने लगे और चारों तरफ से भालू उस जगह पे आ पहुंचे जहां चीतों का रैन बसेरा था। भालुओं ने कहा कि देखो तो चला, इन चीतों की हिमाकत, हमारे पंजों से इन्हें भय नहीं लगता। और चीतों ने कहा कि हाँ हाँ, हमें भय नहीं लगता है, आ जाओ। चीते ने एक पहाड़ के टीले पर चढ़ करके भालुओं को आवाज दी, खोजते कहाँ हो तुम मुझे? मैं यहां हूं। तुम जानते नहीं मेरी रफ्तार कितनी है। मेरे लचीले पैरों के आगे, कमर के आगे झुक जाती है दुनिया। मैं यहां हूं, आओ। बहुत मुश्किल की बात। भालुओं ने कहा, ये चीता पहाड़ी पर चढ़ करके हमें चैलेंज कर रहा है। पहाड़ के टीले से हमें गर्जना सुनाई पड़ रही है और वो कह रहा है, ऐ भालुओं, मैं यहां हूं, तुम मुझे देख लो। मैं तुम्हारा काल हूं। भालुओं का काम, भालुओं काल, चीता चंगोडी। इस चीते का नाम चंगोडी था और वो भालुओं से परेशान हो गया था। कहता था कि इस जंगल में भालुओं को नहीं रहने देंगे, सिर्फ चीता चंगोटी का परिवार रहेगा। भालू ये न कभी नहाते हैं, न थुथना साफ करते हैं। मोटे मोटे थुथना वाले, बड़े बड़े केस लिए भालू मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। हम तो इन्हें थपेलों से मार करके हवा से बात करते हुए चले जाएंगे। भालू ने कहा कि बहुत बड़बड़ के बात कर रही है इस चीते ने। क्या हो गया है इस चीते को? किसने इसे टीला दिखा दिया? ये टीले पर अपना साम्राज्य स्थापित कर रहा है।
भालुओं ने कहा, चीता चंगोडी तुम वहीं ठहरो, हम आ रहे हैं। और भालू चीता चंगोडी की तरफ चलने लगे। देखिए भालू ने किस तरह से निगाहें फेर ली और कहा कि चीता चंगोडी हम तो तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि जिन भालुओं के थूथने की तुम निंदा कर रहे हो, उन थुथनों के आगे सर रगड़ते हुए नजर आओगे। भालू जानता था कि चीता चंगोडी बहुत ही एक शातिर खिलाड़ी है। हमारे जंगल के कई छोटे छोटे जानवरों को खा चुका है। खरगोश को तो ये रहने नहीं देता है, ना लोमड़ी को, न इम्पाला के बच्चे को, सबको ये खाता है चीता चंगोडी। चीता चंगोडी को आज सबक हम सिखाएंगे। उसने हमें चैलेंज किया है, भालुओं को चैलेंज किया है। ये है भालुओं का सरदार, भालू भटैत। भालू भटैत ने कहा, चीतों का सरदार चीता चंगोडी, तू कहाँ है, तू कहाँ है, तू कहाँ है? तू हमारे टीले को अपवित्र कर चुका है। कई बार तूने खरगोश को पकड़ के लाया है, अम्पाला के बच्चे को लाया है, हम लोगों ने छोड़ दिया, लेकिन चीता चंगोडी इस बार नहीं छोड़ेंगे। चीता चंगोडी इस बार नहीं छोड़ेंगे, चीता चंगोडी। भालू भटैत ने आवाज दी। भालू का नाम था भटैत और चीता का नाम था चंगोडी, याद कीजिए। और भालू अपना घास चरना छोड़ दिया। कहा कि हम तेरे को पीछा कर करके वो सबक सिखाएंगे चीता चंगोडी कि तुम जंगल छोड़ करके भाग जाएगा। चीते ने कहा, तेरी इतनी मजाल, लो मैं चल दिया, आ रहा हूं तुम्हारे पास। दोनों तरफ से तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। चीते ने ऊपर से उतर करके चीता बढ़ चला भालू भटैत के तरफ। भालू ने कहा कि वाकई इन चीतों की शामत आ गई है, ये चीते मरने के लिए तैयार हैं, हमें इनका शिकार करना ही पड़ेगा। चीतों ने कहा, हाँ हाँ, हमने तेरे मित्र खरहे को मारा है। भालू भटैत, हमने अम्पाला को मारा है। अब भालुओं को यहां से हम हटा करके रहेंगे। भालुओं, तुम लोगों को ये जो भालू भटैत थे तुम्हारा सेनापति, तुम लोगों को बरगला रहा है, तुम लोग चले जाओ यहां से, हमें रहने दो यहां। हम है चीता चंगोडी, हम है चीता चंगोडी। और इस
तरह से भालुओं ने कहा कि ठीक है चीता चंगोड़ी, हम आ गए, हम तेरे पास हैं, सेनाएं सज गई। भालुओं ने धरती को पकड़ करके अपनी निगाहें चीता चंगोड़ी पर लगाई और गर्जना करने लगे। उधर चीता चंगोड़ी भी टीले पर बैठकर अपने परिजनों के साथ भालू भटैत को ललकार रहा था। इधर से भालू भटैत चीता चंगोड़ी को घेर रहे थे। दोनों तरफ से व्यूह रचना शुरू थी। ये भालू भटैत है, आ गया है मैदान में, और उधर से चीता चंगोड़ी भी आ गया है। ये जंगल की कहानी है, वाइल्ड स्टोरी टाइम है। आप देखिए कितनी रोमांचक ये कहानी होने जा रही है। अब आपके मन में ये राज छिपा होगा, कौन जीता है, चीता चंगोड़ी या भालू भटैत? ये आप सोचते होंगे। सोच लीजिए, क्योंकि अब वक्त नहीं मिलेगा। अब युद्ध का ऐलान हो चुका है। चीता चंगोड़ी जहां अपने परिजनों को लेकर के बालू के टीले पे बैठा हुआ है और वहीं से गर्जना कर रहा है, भालू चारों तरफ से घेर करके भालू भटैत के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। मोर्चे बनाए जा रहे हैं, चक्रव्यूह बनाए जा रहे हैं। फिर आकर के चंगोड़ी ने कहा, बैठे क्यों हो, आओ चलो। भालू ने कहा, हमारी व्यूह रचना पूरी हो चुकी है, आगे बढ़ो। भालुओं के सरदार ने, भालू भटैत ने कहा, मित्रों ये समय कठिन है, एक बार भाग जाओगे तो इस जंगल पर चीता चंगोड़ी का राज चलेगा। सिर्फ चीता बचेंगे, भालुओं को ये खदेड़ देगा। लेकिन नहीं, हमें भी रहना है। और भालुओं ने व्यूह रचना बनाकर चीता चंगोड़ी को घेर लिया। चारों तरफ से नुकीले दांतों को दिखाया जाने लगा। लंबे लंबे नाखूनों वाले पंजे लहराने लगे और भालुओं ने गर्जना शुरू कर दी। उधर से चीता चंगोड़ी भी गर्जना कर रहा है। वाइल्ड स्टोरी है ये, जंगल की कहानी है। अब देखो क्या होता है। रहस्य बना हुआ है, कौन जीतता है, कौन हारता है, कौन इस जंगल में अपने झंडे गाड़ता है और कौन भाग जाता है। चीता चंगोड़ी तैयार। अब चीता चंगोड़ी फाइनल मुद्रा का अवलोकन कर रहा है। कितने भालू हैं। सरदार ने कहा कि देखो, हमें खबर दो, क्योंकि अब मैं पहाड़ी के टीले से उतरूंगा और सीधे मैं टूट पड़ूंगा भालुओं के ऊपर। चीता चंगोड़ी ने अपने सेना से कहा, मेरे पीछे चलो, लेकिन एक बार देख तो लो नजारा क्या है। और चीता चंगोड़ी ने कहा, हम खुद देखते हैं। ऊंचाइयों पर चढ़ करके
चीता चंगोडी भालुओं का मुआयना करने लगा। सोचा, अब तो युद्ध शुरू होगा। उधर से भालू चल पड़े, इधर से चीले चीते। भालू भटायत के नेतृत्व में जहां भालू चल रहे थे, चीता चंगोडी के नेतृत्व में चीता के बच्चे चल रहे थे। दोनों के बीच तो लगा एक बार ये भयंकर युद्ध है, शुरू हो जाएगा। लेकिन ये क्या? चीता चंगोडी ने कहा, 1 मिनट ठहर जाओ, हमें मुआयना कर लेने दो कि आखिर ये भालू क्यों इतने बलशाली होने का गर्व कर रहे हैं। ऐसा न कि हमारा दाव पलटे पड़ जाए। चीता चंगोडी ने कहा कि नहीं, ये युद्ध का समय नहीं है, हम हार जाएंगे। अब भागो भागो भागो। और भालुओं को देख करके चीता चंगोडी की सेना बुरी तरह से लड़खड़ा गई और मैदान छोड़ करके सब सच पूछे तो भाग गई। यहां क्या बोलेंगे? चीता चंगोडी भालुओं को देख करके सर पे पैर रख करके भागने लगा। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, चीता चंगोडी ने मैदान छोड़ दिया और भालू भटायत इस जंगल में अपना झंडा गाड़ दिया। आज भी उस गार्डन रिजर्व का नाम भालू भटायत के ऊपर है। और सबसे पहले आप ढूंढेंगे तो भालुओं की फैमिली चलती चलती हुई आपको आनंदित करेगी। और इस तरह से चीता चंगोडी मैदान छोड़ करके भाग गया भाग गया भाग गया।